दिल्ली में ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 3 दिन के चक्का जाम का आह्वान किया है, जिससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में परिवहन सेवा और माल ढुलाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। 21 से 23 मई तक चलने वाले इस आंदोलन में कई परिवहन संगठनों के शामिल होने का दावा किया गया है। यूनियनों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों में ग्रीन टैक्स समाप्त करना, ईसीसी टैक्स की वसूली रोकना, टोल दरों में राहत और BS4 वाहनों को संचालन की अनुमति जारी रखना शामिल है। उनका तर्क है कि बढ़ती लागत और नई गाड़ियों की ऊंची कीमतों के कारण ट्रांसपोर्ट कारोबार पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने डीजल और अन्य परिचालन खर्चों में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि बढ़ती लागत के मुकाबले भाड़ा दरों में पर्याप्त संशोधन नहीं हुआ है। हड़ताल के चलते ट्रक मूवमेंट, सप्लाई चेन, बाजारों में सामान की उपलब्धता और कुछ परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ यूनियनों ने आंदोलन से दूरी भी बनाई है। अब सबकी नजर सरकार और यूनियनों के बीच संभावित बातचीत पर बनी हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद है मुकरबा चौक, करनाल GT रोड पर। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज पूरे देश में देशव्यापी ट्रक, टैक्सी और ऑटो की आज हड़ताल है। आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय जो है ये संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का नजारा है। आप देख यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में ट्रक खड़े हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो ट्रक है आज हड़ताल के बीच में शामिल है। सड़क के ऊपर भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत कम आज ट्रक जो है रोड पे चल रहे हैं। नहीं तो अक्सर जो है इस रोड के ऊपर इतना ट्रैफिक होता है कि अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन आज का जो नज़ारा कुछ और है। कुछ एक ट्रक चल रहे हैं जो कि खाली जा रहे हैं, जिनके बीच में किसी प्रकार की कोई भी सामान नहीं है। वो ट्रक सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जा रहे हैं ट्रक खड़ा करने के लिए, लेकिन वो कोई भी किसी प्रकार का कोई भी सामान लेकर ट्रक के बीच में नहीं चल रहे हैं। वही हालत आज रोड के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्सियां भी जो है नजरअंदाज है। आज टैक्सियां भी नहीं दिख रही हैं, ऑटो भी नहीं दिख रहे हैं। पूरी तरह से जो हड़ताल है अभी, जबकि सुबेरे के इस समय 11:30 बज रहे हैं और इस समय ही ऐसा लग रहा है कि जो ये हड़ताल है ये पूरी तरह से जो है कामयाब हड़ताल है। आज जिस प्रकार से रोड का नजारा है, अगर यही स्थिति 3 दिन तक बनी रही तो आने वाले समय के बीच में दिल्ली के बीच में जो जरूरी वस्तुओं की सप्लाई है, जैसे दूध है, सब्जियां हैं और बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जैसे दवाइयां हैं जो कि यहाँ पर अब बाहर से आती हैं, दिल्ली के बीच में आती है। अगर वो ट्रक अगर दिल्ली के बीच में नहीं चलेंगे, नहीं आएंगे, तो आने वाले समय के बीच में जो है दिल्ली के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी हम दिखाते हैं आपको आगे की तस्वीरें, आगे किस तरीके का नजारा है। अभी हम खड़े हैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में, जो आज चक्का जाम किया गया है। चक्का जाम करने का मेन कारण जो है, जो ट्रकों से जो है ECC चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। जब ट्रक दिल्ली के बीच में एंटर करता है तो उससे जो ECC चार्जेस लिए जाते हैं, ग्रीन चार्जेस लिए जाते हैं, जिससे जो है भाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि जो BS4 वाहनों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है नवंबर मास से, कि जो BS4 वाहन है वो दिल्ली के बीच में प्रवेश नहीं करेंगे, वो नहीं चलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट यूनियन का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे मालिक है जो कि नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, तो BS4 के ऊपर से जो है बयान हटाना चाहिए ताकि BS4 के जो वाहन है वो चल सके। फिटनेस के ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया सरकार के द्वारा, परमिट की फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय के बीच में उन लोगों के लिए ट्रक चलाना जो है रोड के ऊपर मुश्किल हो जाएगा। दिन प्रतिदिन जो है डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन ड्राइवरों का कहना है, ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो कर्मचारी हैं, जो सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उस प्रकार से भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। यदि अगर भाड़ा नहीं बढ़ेगा तो कैसे जो है वो लोग अपना कारोबार कर सकेंगे, कैसे अपना कारोबार आगे बढ़ा सकेंगे, कैसे वो जो है सामान लाकर दूसरी जगहों से लाकर दिल्ली में पहुंचा सकेंगे।
उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, अभी तो उन्होंने केवल जो है 3 दिन के लिए अपना व्यापार बंद किया है, इसको हम हड़ताल नहीं कह सकते। उनका कहना है कि हमने अपना व्यापार बंद किया, अपना धंधा बंद किया है, सरकार को दिखाने के लिए कि अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो उनको परमानेंट धंधा बंद करना पड़ेगा। उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अगर वो अपना धंधा बंद ना करे, क्योंकि जिस प्रकार से आने वाले समय में भी उम्मीद की जा रही है कि डीजल की कीमत बढ़ेगी, तो उस हिसाब से अगर जो किराया नहीं बढ़ाया जाता तो ट्रक चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात करें तो जो ट्रक है, ट्रक के जो पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, वो महंगे होते जा रहे हैं, टायर महंगे होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनके दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के कारण, जिसकी वजह से ट्रक चलाना जो है रोड के ऊपर कहें तो असंभव हो गया। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मैं मोहन सिंह। सर, आज जो चक्का जाम किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? मैं मोहन सिंह, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मैनेजिंग कमेटी मेंबर, RTW प्रेसिडेंट। आज जो चक्का जाम है, दिल्ली में 3 मुद्दे हैं मोटा मोटा। जो ग्रीन टैक्स बढ़ाया गया उस पे, जो एसेंशियल गुड्स पे नहीं लग रहा था और खाली गाड़ी मिला था उससे भी लेना शुरू कर दिया उस पे, और BS6 गाड़ी से ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है उसके खिलाफ, और BS4 गाड़ी को जिसकी अवधि अभी 10 साल पूरी नहीं हुई है, उस गाड़ी को 1 नवंबर से दिल्ली NCR में बैन करने जा रही है। इसके खिलाफ हमारा ये चक्का जाम, सांकेतिक चक्का जाम है। सर, यदि BS4 जो है अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो कितना असर पड़ेगा? कितनी गाड़ियां इस प्रकार की, कोई अंदाजा आपको? सर, आज BS4 गाड़ियां दिल्ली में बंद होती थी, 40% व्यापार खत्म हो जाएगा, क्योंकि BS4 गाड़ियां 2020 तक रजिस्टर्ड हुई है, और 2020 रजिस्टर्ड हुई है, और 2 साल निकल गया कोरोना में। कोरोना काल में ही कोई गाड़ी चली नहीं, और साथ ही साथ जो गाड़ियां का 5-5, 6-6 साल की किस्तें हैं, कई गाड़ी अभी किस्तें पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने इन गाड़ियों को भी रोड से हटाने का फरमान जारी कर दिया। हम कह रहे हैं हटा दो, लेकिन गाड़ी के पैसे दे दो, जो गाड़ी अभी बची हुई है इसका पैसा दे दो, और हमें जो नई गाड़ी आप दोगे उसमें हमें रिबेट दे दो। लेकिन सरकार कहीं न कहीं अपनी मनमर्जी के तरीके से चलाई जा रही है कि भाई फरमान जारी कर दिया, 2024 नहीं चलेगी, और BS6 से भी ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है। ये सारी चीजें सरकार के खिलाफ जाएगी, और जो इतने पूरी दिल्ली NCR में आम जन पे ये बाहर पड़ रहा है, महंगाई आम जन पे पड़ रहा है। जब से ग्रीन टैक्स बढ़ा है महंगाई बढ़ी है। आपने देखा कभी 2 रुपए लीटर दूध बढ़ गया, ये किसका बढ़ा है? ये हर चूल्हे का महंगाई बढ़ गई है। ऐसा सब्जी बढ़ गया, हर चूल्हे की सब्जी महंगाई बढ़ गई, राशन बढ़ गया, हर चूल्हे की महंगाई बढ़ गई। तो सरकार को अपनी कमाई दिखती है, लेकिन हमारे गरीब भाई का, मिडिल क्लास का जो चूल्हा है वो नहीं दिख रहा है। सर, जैसे कि डीजल के रेट रोज बढ़ रहे हैं, और अभी उम्मीद की जा रही है, जैसे कि तेल कंपनियां, उनका कहना है कि वो 40 रुपए घाटे पे डीजल बेच रही है, और जैसे कि पिछले 5-6 दिन के बीच में जो है 4 रुपए लगभग जो है डीजल का रेट बढ़ा दिया गया। जैसा अगर ये रेट बढ़ेगा तो क्या आप लोग भी भाड़ा बढ़ाएंगे या कैसे चलाएंगे? सर, मैं आपके माध्यम से चलो ठीक है, आज इंटरनेशनल क्राइसिस है। यदि इंटरनेशनल क्राइसिस है, हम झेलने को तैयार बैठे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट से जब आप सस्ते क्रूड ऑयल लेके आ रहे थे, आज से आधे दाम से कम में लेके आ रहे थे, तब हमें कौन सा इसका बेनिफिट मिला है? सर, जैसे कि अगर पीछे हम बात करें तो पिछले हफ्ते, मतलब कि पिछले जो 1-2 महीने है उसके बीच में 1,32,000 करोड़ रुपए का जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट किया गया है, और जो है 52,000 करोड़ रुपए का जो है तेल बनाकर रिफाइन करके जो दूसरे देशों को बेच दिया गया। अगर देश के बीच में तेल का संकट है तो तेल बेचने की क्या जरूरत है? अगर वो तेल इंडिया के बीच में रहता है, यहीं पर अगर वो इस्तेमाल होता है, जो यहाँ के उपभोक्ता अगर वो उसका इस्तेमाल करते तो रेट बढ़ाने की जरूरत ना पड़ती। सरकार अपनी वाहवाही लूटने पे लगी हुई है। आज जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वहाँ एक निशान, एक विधान, एक संविधान है, और आज हमारे यहाँ पे सरकार नेपाल को, भूटान को महंगा सस्ता करने के बावजूद देश में भूटान नेपाल को सस्ती तेल दे रहे हैं। ये जो महंगाई की मार है, आपकी अब सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आज कहीं न कहीं आम जन पिछ रहा है। इसलिए मैं सरकार से, जब आप रसिया से सस्ता तेल लाए हो, उसका बेनिफिट हमें कहाँ मिला? सर, 43 लाख करोड़ रुपया जो कंपनी ने कमाया है पिछले समय में, जब जो तेल अगर हम कहें तो $20 पर बैरल था उस समय, और जब आज अगर थोड़ा तेल के रेट बढ़े हैं तो वो जो 43 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमाया, क्या उसके जो कमाया उसमें इसको कंपनसेट नहीं कर सकते? तेल के रेट जो कमाई की है तो थोड़ा घाटा भी साले। सर, यही मांगती है कि हमारा डिमांड है, आपने इतना पैसा कमाया है, आपने इतने पैसे यहाँ से क्रूड ऑयल से कमाया है, और मैं एक चीज मानता हूँ
कि आज इंटरनेशनल मार्केट में कहीं न कहीं डॉलर का रेट बढ़ रहा है। हम यदि प्रधानमंत्री देश का आह्वान किया है कि भाई सोना मत खरीदो, डीजल की गाड़ियां कम यूज करो, पेट्रोल गाड़ियां कम यूज करो, हम मान लिए, लेकिन आज हमें इसका बेनिफिट हमें भी तो दो। चलो डीजल लेते हैं डॉलर में, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी टोल टैक्स हैं वो तो रुपए में हैं, टोल टैक्स फ्री कर दो। ये तो आपके हाथ में है, आप उसको फ्री कर दो। यदि आप 5 रुपये 10 रुपये डीजल बढ़ा रहे हो, इसलिए बढ़ा रहे हो हमें पैसा देना था डॉलर में, आप उसके बदले आप यहाँ टोल टैक्स फ्री कर दो, हम लोग 100 स्वीकार कर लेंगे और हम अपनी गाड़ियां चलाएंगे, टोल टैक्स फ्री कर दो। सर जैसे कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तभी हम रोड टैक्स देते हैं, जब हम पेट्रोल या डीजल लेते हैं तभी हम जीएसटी देते हैं, अगर हम रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं, हर जगह पे हम टैक्स दे रहे हैं, फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है? सर इसका देखो तेल का खेल, इस डीजल पे 10 रुपये सेस लगता है, किसके लिए? रोड के लिए, रोड बनाने के लिए। हमारी जो सरकारें जो अभी 2015 से 2026 तक जो ग्रीन टैक्स के नाम पे ये वसूली किया है, इस पैसे का जब सरकार से पूछा जाता है कि आपने ये 2500 करोड़ लेके आपने पोल्यूशन के नाम पे क्या किया है, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, एनजीटी के पास कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब है कोई एनजीटी देखेगा, वो कोर्ट देखेगा, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? पोल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है, पोल्यूशन घट नहीं रहा, लेकिन आप पैसा वसूले जा रहे हो। पैसा वसूल क्यों हो रही है? सर ट्रकों के ऊपर ही क्यों प्रतिबंध है? मतलब ये जो भी ट्रांसपोर्ट की व्हीकल है उन्हीं पे क्यों? जबकि इनसे तो सिर्फ 12% पोल्यूशन होता है, बाकी 88% जिन लोगों के द्वारा पोल्यूशन होता है, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे और जो सोर्सेज है, तो उनको क्यों नहीं बंद करती सरकार? उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? ट्रकों पे ये ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां इन्हीं के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? आज हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी चीज है ना, इजी टारगेट। रोड पे जो गाड़ी निकलती है तो सबसे बड़ा बेवकूफ कोई है तो वो मोटर मालिक है। निकलते ही पुलिस वाले परेशान, जीएसटी वाले परेशान, टैक्स वाले परेशान, सेल टैक्स वाले परेशान, और जो बचा हुआ कसर होता है ये सरकार परेशान। डीजल आज हमें यदि सरकार अपने उस हिसाब से लेना शुरू करे तो आज डीजल आधे दाम हो जाए। सरकार अपना टैक्स क्यों कम कर रहा है डीजल पे? डे बाय डे इस पे टैक्स बढ़ता जा रहा है, सरकार अपना टैक्स कम करे, डीजल सस्ती हो जाएगी। तो जब सरकार अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाह रही है, सारा प्रॉफिट हम मिडिल क्लास के लोगों से, गरीब तबका के लोगों से, जिसके पास एक गाड़ियां हैं, खुद ड्राइवर है, खुद मालिक है, तो ऐसे लोगों को आज के डेट में रोजी रोटी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये लालच भरी जो चीजें हैं इसको छोड़ के जनहित में काम करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, तो इसी नारे के साथ काम करे। ऐसा ना हो कि सबका साथ एक का विकास, ये आज देश के लिए नुकसान होगा। एक का विकास मीन्स जो बड़ी कंपनियां हैं उसके विकास के लिए सरकार सोचती है, आम जन के लिए, गरीब के लिए सरकार नहीं सोचती। जैसे कि हमने बात की, हमें बताया कि ये जो अभी 21, 22, 23 जो यहाँ पर जो ट्रक का चक्का जाम किया गया है, इसके बीच में जो है केवल ये इन लोगों ने अपना व्यापार बंद किया 3 दिन के लिए। ये हड़ताल नहीं है, लेकिन अगर यही ऐसी स्थिति बनी रही तो ये लोग जो है लंबे समय के लिए हड़ताल पे जाएंगे, जिससे जो परेशानी होगी वो आम जनता को होगी। सिर्फ 12% जो है पोल्यूशन ट्रकों के द्वारा या हम कहें जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनके द्वारा फैलाया जाता है। बाकी 80% जो दूसरे सोर्सों के साथ, जो दूसरे सोर्स है उनसे जो 80% पॉल्यूशन होता है, 88% पॉल्यूशन होता है, उसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। ध्यान सिर्फ दिया जाता है ट्रकों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर, क्योंकि जैसे कि अभी हमें अध्यक्ष जी ने बताया कि ये एक सबसे आसान टारगेट है। इसको पुलिस वाले भी लूट रहे हैं, 5 नंबर वाले भी लूट रहे हैं। जैसे ट्रक घर रोड के ऊपर चढ़ता है तो सबसे पहली परेशानी ड्राइवर को ये होती है कि पता नहीं कहाँ आरटीओ खड़ा होगा, कहाँ पर 5 नंबर वाले खड़े होंगे और कहाँ पर पुलिस वाला हाथ देकर जो है उनसे पैसे की डिमांड करेगा। यही स्थिति चलती रही तो अध्यक्ष जी का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी का जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहीं पर भी अगर ट्रक के ऊपर कोई खर्चा पड़ता है या किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर जो खर्चा पड़ता है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि भाड़ा बढ़ेगा तो चीजों के रेट बढ़ेंगे। और यही स्थिति बनी रही तो आने वाला समय जो है वो जो है बहुत ही जो महंगाई है उसके भी बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ेगी और आम आदमी का जीना जो है वो दुर्बल हो जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, संजय गांधी, ट्रांसपोर्ट।